पेक्स की पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को निखिल व्यास का नमस्कार। हर तरफ एक ही चर्चा है, हीट वेव। लेकिन जिम्मेदारों को ना इसके नियम कायदे मालूम है और ना मीडिया को इसकी रिपोर्टिंग को लेकर संजीदापन कि आखिर इस मौसम को रिपोर्ट कैसे करें। आज पॉडकास्ट में हमारे साथ खास मेहमान हैं राजस्थान पत्रिका के पूर्व स्टेट एडिटर राजीव तिवारी। राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत आपका पॉडकास्ट पे। नमस्कार सर, हीट वेव एक नया शब्द है, नवतपा अब और भी वर्ड्स पे आ रहा है। लेकिन जब आपने अपनी कभी रिपोर्टिंग का दौर शुरू किया होगा और आपने तो पश्चिमी राजस्थान में बहुत रिपोर्टिंग करी है, तो उस दौर में जब ये तापमान 50 डिग्री या इससे प्लस हो जाता था तो उस वक्त रिपोर्टिंग किस तरह से होती थी, पहले मैं ये जानना चाहूंगा सर। देखिए, रिपोर्टिंग तो गर्मी या मौसम का कोई भी हो, सर्दी हो या गर्मी हो जी रिपोर्टिंग तो उसके जो नियम कायदे हैं जी उसके अनुसार ही होती है। और किस समय क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए जी सर। उसको मद्देनजर मतलब रिपोर्टिंग में आपको प्रशासन को भी चेताना पड़ता है कि इतना टेम्परेचर हो गया है, उसके तहत क्या क्या करना चाहिए। प्रशासन वो चीजें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो प्रिकॉशंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है जी और जो नियमों के अनुसार, जैसे छोटे प्राइमरी स्कूल्स की छुट्टी, जो वैसे हीट वेव जो होती है वो एक्चुअली 43 डिग्री के ऊपर जब गर्म हवाएं चलने लग जाती हैं जी तो उसको लू की, हिंदी में हम लू बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको हीट वेव बोल देते हैं। जी तो वो जो गर्म हवाएं हैं तो वो चलती है, उसके बाद तापघात का डर सबसे बड़ा हो जाता है। जी तो इसी वजह से जब रिपोर्टिंग की जाती है तो ये ध्यान रखा जाता है मौसम विभाग के क्या आकलन है, क्या उसकी भविष्यवाणियां हैं। लेकिन सर, ये तो बेहद जरूरी हो जाता है कि इस तरह की मौसम की जब रिपोर्टिंग करते हैं तो मौसम विभाग के लेकर कानून और नियम कायदों को पहले खुद पढ़ा होना चाहिए, तभी तो उस पर रिपोर्टिंग बेहतर हो पाएगी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अब तो एक तो शब्द बन गया है, हर जगह पर खड़े हैं, हीट वेव है, दिखाया जा रहा है कि तपते रेगिस्तान में पापड़ सिक रहे हैं, कोई अंडे उबाल रहे हैं। हाँ, तो नहीं लगता देखिए, नहीं ये सर आपको सारी कि चीजें इस ये मौसम सारी को चीजें रिपोर्टिंग करना कहीं संजीदापन नहीं है? बिल्कुल संजीदापन नहीं है अब। और अब जो जाके अब आप देखिए, पहले आज से करीब 18-20 साल पहले जी एक बार बीएसएफ के जवानों ने धोरों पर, जी जैसलमेर के आगे धोरों पर तापमापी रख दिया था। जी तो वो 50 के पार चला गया जी और पूरे देश की मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में वो हाईलाइट हो गई चीज, जी जबकि वो नियमानुसार गलत है। जो तापमापी होता है वो किसी शेड के अंदर रखा जाता है। जी डायरेक्ट सनलाइट में अगर रखेंगे तो उसमें 2 से 3 डिग्री का फर्क आ जाता है। जी जी और अब आप देखिए ना, किसी भी चौराहे पे जाके रिपोर्टर खड़ा हो जाता है सर जी वो तापमापी को लेके, और वहां पे दिखा देते हैं कि साहब 51 डिग्री हो गया, 52 डिग्री हो गया। जी लेकिन इसके लिए अधिकृत जो है जी वो मौसम विभाग ही है, क्योंकि जी उसका जो तापमापी है, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अनुसार ही उसको रखा जाता है। जी, ये पहली बार है सर हमारे श्रोता इस बात को सुन रहे हैं, क्योंकि अब तक ये देख रहे हैं कि जितना भी मीडिया में, मुख्यधारा की मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, ये तापमापी सड़क पे रखी और उस पे तापमान को नाप लिया गया। लेकिन हमारे श्रोता आपके जरिए ये जान रहे हैं कि इस तापमापी को पहले तो किसी शेड में रखा जाता है और उसके बाद तापमान लिया जाता है। तो ये तो पहला कायदा हो गया तापमान नापने का। बिल्कुल। जी और सर। ये जब से आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है जी तो रिपोर्टर क्या है कि ऑन कैमरा वो सारी चीजें दिखाने लग गए हैं। और जी वही ट्रेंड बाद में प्रिंट मीडिया में भी आ गया। प्रिंट मीडिया में किसी भी पार्क में, किसी सड़क पर जाकर, चौराहे पे जाके, जी और वो दिखा दिया जाता है कि साहब देखिए पार्क में 8 डिग्री कम है, और किसी चौराहे पे जहाँ खुली सड़क है बिल्कुल वहां पे 8 डिग्री ज्यादा है। लेकिन जो तापमापी जहाँ छांव में रखा जाता है उसको एक टीन शेड के नीचे या किसी भी शेड में, मौसम विभाग के जो होता है, रूम टेम्परेचर नहीं होता जी वो ओपन स्पेस में ही शेड में रखा जाता है। उसके ऊपर छत होनी जरूरी है। जी जी तो वहां पे रखा जाता है और वो जो टेम्परेचर होता है वो एग्जैक्ट टेम्परेचर माना जाता है। जी अब हम सड़क पर अगर ले आके रखेंगे जी तो वो नेचुरली 3 डिग्री 2 डिग्री ज्यादा ही आएगा वहाँ। बिल्कुल।
जी और उससे क्या है कि लोगों के और ज्यादा पैनिक फैल जाता है, दहशत फैल जाती है। अरे 50 डिग्री हो गया, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। अगर मौसम विभाग के तापमापी में 50 डिग्री है तो उसके फिर जी नियम बदल जाते हैं। जी जी। जैसे तो सर आप ये नियम क्या कहता है सर कि मौसम विभाग अगर ये कह देता है कि तापमान 50 डिग्री से ज्यादा हो गया है, तो उस वक्त पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए सर, सरकार की और फिर प्रशासन की? सर, सरकार की और प्रशासन की ये प्रतिक्रिया होती है कि वो तत्काल ही जी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है जी या ऑर्गेनाइजेशन है, जी उसको तत्काल ही अलर्ट मोड पे लाया जाता है। सारे जी हॉस्पिटल्स अलर्ट मोड पे आ जाते हैं। जी सारे और जो दूसरे एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको अलर्ट मोड पे, बिजली, पानी, यातायात, इन सबको अलर्ट मोड पे लाया जाता है। सड़कों पर पानी का छिड़काव कराना शुरू हो जाता है। जी हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पे लाया जाता है। जितने भी एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं उनकी छुट्टियां रद्द हो जाती हैं। जी इसके अलावा 50 डिग्री के अगर ऊपर टेम्परेचर चला जाता है जी तो आप फिर ना तो कोई प्रदर्शनी आयोजित कर सकते हैं, ना कोई मेला आयोजित कर सकते हैं, ना कोई सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि वो सब डेंजर जोन में आ जाते हैं। जी उससे आगजनी की घटना हो सकती है, लोगों को डिहाइड्रेशन हो सकता है, बड़ी संख्या में लोगों को ताप घात हो सकता है। तो जैसे कि कर्फ्यू वाला जो नियम होता है जी वो एक तरीके से 50 डिग्री के ऊपर लागू हो जाता है। इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी कभी भी ये कोशिश ये नहीं जताते हैं कि 50 डिग्री से ऊपर हो गया। अब आप देखिए कल दिल्ली में जी एक इलाके के अंदर 52.9 डिग्री नापा गया था। जी आज पूरे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में यही था कि साहब भारत में अब तक का सबसे तेज ज्यादा टेम्परेचर दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया। सारे रिकॉर्ड टूट गए अब तक के। जी और आज जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं रिजिजू, जी उन्होंने उसका स्पष्टीकरण जारी कर दिया कि नहीं, वहां का तो जो तापमापी था वो खराब था या गलत उसमें आंकड़े आ गए। जी क्योंकि उनको पता है रिजिजू को जी कि अगर 52 डिग्री हो गया तो मतदान भी नहीं हो सकता एक तरीके से। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में या वहां अपील कर दे कि साहब ये जो नियमानुसार ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, अभी तो 5 से ज्यादा आदमी इकट्ठे ही नहीं हो सकते एक जगह, जी जी या कोई इतना लाइन में, या उनको फिर उस हिसाब से सारी चीजें टैकल करनी पड़ती हैं। तो जी उन्होंने आज जी स्पष्टीकरण जारी करके कहा है कि नहीं साहब, इतना टेम्परेचर नहीं था, 50 के नीचे ही था। जी तो 50 का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। जी तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। 50 के ऊपर वाकई बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे में सर आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आज मीडिया तापमापी रख रख कर जिस तरह से तापमान को दिखा रही है और वो जो बहुत तेजी से वायरल होता है, चाहे वो दिल्ली की घटना हो या बाड़मेर जैसलमेर की या बीकानेर की उधर खाजूवाला उस इलाके की, ये तमाम जो रिपोर्टिंग हो रही है, तो आपको नहीं लगता सर कि इन इलाकों में पत्रकार ही दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मीडिया अपनी जिम्मेदारी भूल रहा है और इस तरीके से लोगों में पैनिक फैला रहा है कि भाई देखिए पापड़ को, भाई पापड़ तो आप 42 डिग्री पे भी अगर 1 घंटा 2 घंटा डायरेक्ट सनलाइट आपकी छत पे आ गई, जी आप छत के मुंडेर पे ले आके पापड़ रख दीजिए, वो रोस्ट हो जाएगा। जी जी तो वो कोई जरूरी थोड़ी 50 डिग्री पर ही हो। 50 डिग्री पे तो बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन आ जाती है जी और उसके बाद तो सारी चीजों को बंद करना पड़ता है। लेकिन सर एक चीज है कि इस हीट वेव में जो इस वक्त जो तपता राजस्थान है, उसमें किसी राजस्थान के किसी भी जिले से किसी कलेक्टर की ओर से ये नहीं आया है कि उन्होंने ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफिसेज को बंद कर दिया हो कि भाई आज गवर्नमेंट ऑफिसेज की छुट्टी रहेंगी वगैरह। स्कूलों की तो अभी छुट्टियां चल ही रही हैं, लेकिन दूसरे जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जो कॉलेजेस चल रही हैं, उनको कहीं बंद करने की ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई है सर। देखिए, मैं पहले भी इसीलिए आपको बता रहा था कि प्रशासन की ओर से ये कोशिश की जाती है जी कि 50 डिग्री का टेम्परेचर टच ना हो। जी अगर हो भी रहा है तो वो 1 डिग्री कम ही बताएंगे। जी समझे ना आप? क्योंकि जी जी उसमें उनको बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, एकदम हाँ, एक इमरजेंसी सिचुएशन भी, पैनिक सिचुएशन भी ना हो, कलेक्टर हाँ पे ये भी जिम्मेदारी होती है। हाँ हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन लागू करनी पड़ती है। जी
तो वो उससे बचना चाहते हैं। फिर एक ये भी चीज देखी जाती है, ये भी कंसीडर होता है कि भाई 50 डिग्री कितने दिन रहा। जी अब जैसे आज 50 डिग्री है, कल वो वापस 48 पे या 47 पे आ जाता है, जी तो वो इमरजेंसी सिचुएशन वहां पे थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है। जी जी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। ये भी बहुत बड़ी बात है सर, जो आप बता रहे हैं कि हीट वेव में और जो पैनिक की सिचुएशन जो मानी जाए प्रशासनिक और सरकारी स्तर पर, वो कि अगर 50 डिग्री का टेम्परेचर कंटिन्यूस 2-3-4 अगर दिन रह एक जाता दो है दिन तो। रहता है, 3 दिन रहता है, तो फिर वो उसमें गवर्नमेंट के लिए जरूरी हो जाता है जी कि वो एक जो उसके तहत जितने भी प्रिकॉशंस हैं उनको अपनाए, उनको लागू करे। जी। लेकिन सर ताज्जुब इस बात का है कि जब मीडिया जगह जगह पर जब तापमापी लेकर खड़ा है और तापमान को दिखा रहा है, तो सर एक ये भी देखा है मैंने कि कभी किसी जिले के कलेक्टर ने इस पर खंडन भी जारी नहीं किया है कि इस तरह की रिपोर्टिंग जो है वो मौसम विभाग के या नियमों और कानून के तहत नहीं है, कोई खंडन भी नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए ना, यही तो जो लापरवाही है प्रशासन की, जी और ये जो एक तरीके से मीडिया में स्पष्टीकरण जारी नहीं करना, क्योंकि अभी देखिए कि आज प्रशासन का हर अधिकारी या नेता या मंत्री क्रॉस क्वेश्चनिंग से डरता है जी जी कि साहब मीडिया ने ये दिखा दिया, तो जी वो उसका जब तक कि उनके सर पर कोई बात नहीं आ रही तब तक खंडन नहीं करते हैं। जी 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 जब तक कि उनके हितों पर बहुत बड़ा कोई कुठाराघात नहीं हो रहा, जब तक वो उसको वो अवॉइड करते हैं। जी। सवाल पूछने की तो परंपरा ही लगता है सर पिछले 10-15 साल सालों में में खत्म खत्म हो गई। है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी तो वही चीज है कि जब तक, अच्छा, मीडिया में भी अब देखिए जो सीनियर पोस्ट पर या जो अखबार की या टीवी चैनल्स की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जी उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए जी कि मैं, अगर कोई मेरा रिपोर्टर लेके आया है तो वो कहाँ की लाया है, तो उसको उसके साथ में स्पष्टीकरण भी देना चाहिए कि ये खुले वातावरण का लिया हुआ टेम्परेचर है, जी मौसम विभाग का इस तरीके से जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो ये होता है। जी। और अब तो जो ये तापमापी लेके जाते हैं वो कितने सही हैं इसकी भी तो गारंटी नहीं है। लेकिन सर अगर इतनी सच्चाई से मीडिया अब तो में जो बैठे हैं वो दिखा बाजार में देंगे। 500-700 रुपए के अंदर इतने बढ़िया ये मिल जाते हैं, जी। लेकिन वो उनका कोई गारंटी नहीं है उसकी, उसका स्टैंडर्ड कोई वो गवर्नमेंट की ओर से उसको वो नहीं, सर्टिफिकेट नहीं मिला होता है कि नहीं, हाँ, इसका जो टेम्परेचर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। लेकिन सर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर मीडिया इस संजीदगी से रिपोर्ट कर दे कि ये तापमान हमने लिया है, मौसम विभाग का नहीं है, अगर तो इतनी देखिए, संजीदगी से कर रीडर्स को देंगे और तो फिर व्यूअर्स को, वो टीआरपी कैसे बनेगी कितनी सर? सहूलियत, वो रीडर्स और टीआरपी कैसे व्यूअर्स, बनेगी सर? टीआरपी तो अपने आप सही चीज दिखाएंगे तो टीआरपी हरदम बढ़ेगी। जी ये चीज लोग अब भूल गए हैं, अब सिर्फ लोग सेंसेशन फैलाना चाहते हैं जी कि भाई हम कोई सेंसेशनल न्यूज देंगे तो हमारी एकदम व्यूअरशिप पे एकदम वो होगा। तो आप देखिए कि हेडिंग भी ऐसा ही लगाएंगे सर, बिल्कुल तो आपके ध्यान वहां पर जाए। तो यही वजह है कि आप देखिए कि पिछले 7-8 साल में जी जो टीआरपी है जी कितनी कम हो गई। जी आप तो खुद इस लाइन में हैं, आपको खुद को मालूम है कि कितनी टीआरपी, जो व्यूअरशिप थी या रीडरशिप थी, कितनी कम हुई है। विश्वसनीयता तो हो ही रही है सर ये मीडिया संस्थान। तो आप जब तक विश्वसनीय नहीं रहेंगे, जब तक आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी पाठक के या दर्शक के दिमाग में, तब तक आप उसको कब तक आप उसको चला पाएंगे। जी जी एक उसका भी तो कहीं ना कहीं सैचुरेशन पॉइंट आएगा कि जब आदमी कहेगा कि नहीं, ये तो सारी चीजें गलत आती हैं इसमें। जी। एक्चुअली सर आज पॉडकास्ट में आपको लेने का मकसद ये था कि लगातार तमाम मीडिया में हीट वेव को पढ़ रहे हैं, लेकिन हीट वेव को लेकर नियम क्या है, इस पर रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए, इसमें प्रशासनिक रुख क्या होना चाहिए, सरकारी कदम क्या होना चाहिए, कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है, मौसम विज्ञान क्या कहता है, मौसम विभाग क्या कहता है, ये सब चीजें दरकिनार कर दी जाती हैं। तापमापी से तापमान दिखाकर ये सेंसेशन फैलाने की कोशिश होती है कि हीट वेव के कारण
तापमान इतना पहुंच गया, लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं है कि जब हम ये तापमान को दिखा देंगे, कल को छाप देंगे या उसको विजुलाइज कहीं कर देंगे या सोशल मीडिया में जब इसको हम वायरल कर देंगे, तो ये कितना पैनिक हो जाएगा सिस्टम को लिए। बस देखिए, इसमें प्रशासन, सरकार, प्रशासन और मीडिया, जी ये तीनों अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। जी क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि एकदम तत्काल तूफान आ गया या जी बिजली गिर गई, जी मतलब इंस्टेंट आपदा नहीं है ये। जी इसकी तो फोरकास्टिंग आजकल तो इतने अच्छी सैटेलाइट जी आपके पास हैं जिससे कि फोरकास्टिंग इतनी अच्छी है कि जी 6 महीने पहले, आप तो देखिए 6 महीने पहले आईएमडी ने जो भारतीय मौसम विभाग है उसने घोषणा और चेता दिया था कि सब इस बार मई जून जो है वो बुरी तरह तपेंगे, 50 जी के ऊपर टेम्परेचर जा सकता है। जी तो ये प्रिकॉशंस पहले क्यों नहीं लिए गए? जी बहुत बड़ा सवाल है या सर। तो जब मौसम विभाग ने पूरी, चेता दिया था, अब ये हाँ, क्यों जगह या जगह तो जिलों हाँ पर, हाँ अस्पतालों में हाँ ये दिखाया जा रहा है, नेता वहां पर चक्कर लगा रहे हैं। दूसरा हाँ सर, उसके बाद भी और दूसरी बड़ी बात ये सर कि नेता अस्पतालों में जा रहे हैं। भाई किस लिए जा रहे हो? व्यवस्थाओं को देखने के लिए। वो वहाँ और अव्यवस्था फैलाए वो आते हैं। अव्यवस्था फैलती है। आप एक नेता जाएगा, उसके साथ 10 तो उसके कार्यकर्ता जाते हैं और अधिकारी जाते हैं और वो सिक्योरिटी जाती है पूरी, तो उससे सारा जो अच्छा और भला फिर कोई मीडिया और व्यवस्था मीडिया चल रही के होती है कैमरे वो भी तो बिगड़ तैनात होंगे सर। वो मीडिया की पूरी टीम जाती है। जी तो आप, और मीडिया भी आजकल ये तो है नहीं कि 5 पत्रकार चले गए या 6 पत्रकार चले गए, जी कम से कम 40-50 तो फोटोग्राफर जाते हैं, वीडियोग्राफर जाते हैं, उसके साथ रिपोर्टर जाते हैं, तो 100 आदमियों का अमला तो मीडिया का हो जाता है। जी आज इतने चैनल हो गए, इतने सारे अखबार हो गए, इतने सारे यूट्यूबर्स हो गए, सब जी पहुंच जाते हैं। जी तो आप वो देखें ना कि अस्पताल में आप वहां पे इन्फेक्शन फैला रहे जाके, जी वहां तो घुसना ही नहीं चाहिए था। आप अपने जो निर्धारित जगह है, आप वहां से, आपके पास उससे आप बात कर सकते हैं। आज वीडियोग्राफी ये सारा है, आपके कैमरे लगे हुए हैं, आप उनसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उनसे आप वीडियो कॉलिंग करके बात कर सकते हैं डॉक्टर से, उसको निर्देश दे सकते हैं, जी वार्डों का हाल ले सकते हैं, आप मरीज से बात कर सकते हैं ऑनलाइन। जी सारी चीजें हैं, तो फिर आपको हॉस्पिटल में जाकर बात करने की क्या जरूरत है? जी जी तो ये सारी चीजें हैं। सर, नेताजी अगर ये सब प्रशासन अगर, चीजें घर बैठे कर लेंगे तो फिर मीडिया में कैसे दिखेंगे कि वो वाकई काम कर रहे हैं? वो तो दिखाना है ना सर। नहीं तो आजकल टेली कॉलिंग से आप ये देखिए कि वो सारे कलेक्टर्स की भी तो मीटिंग ले लेते हैं, जी सारे अधिकारियों की भी तो मीटिंग मुख्यमंत्री अपने घर बैठे ले लेते हैं, हाँ, ऑफिस में वीसी बैठे होती हुए। है ना सर। वीसी होती है वीडियो कॉलिंग में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर। जी तो आप तो जब सारी चीजें यूं तो कर सकते हो, लेकिन वहां दिखाने के लिए ऐसे सेंसिटिव इलाकों में, जगहों पर जाने की जरूरत क्या है? जी जी जहाँ पे कि आपके जाने से सहूलियत की बजाय और असुविधाएं पैदा हो जाएं, जी तो वहां ऐसी जगहों पे जाने की जरूरत क्या है? और आप वहां से वहां हो आए और उसके बाद में भी वहां व्यवस्था सुधर जाए, ऐसा भी मैंने देखा नहीं सर। वो कोई एक गारंटी एमएलए नहीं आया, है। अस्पताल के चक्कर लगा के गए, या मंत्री जी आए, चक्कर लगा के गए और अगले दिन सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई हों। ऐसा कुछ नहीं है, आप हो ही नहीं सकते। जी आपके पास उतने डॉक्टर्स नहीं है, उतना नर्सिंग स्टाफ नहीं है, पीएचडी के अंदर उतने इंजीनियर नहीं है, उतने वर्कर्स नहीं है, आपका नगर निगम के अंदर उतने सफाई कर्मी नहीं है, उतने अधिकारी नहीं है, एनफोर्समेंट अमला नहीं है, तो जी आप करोगे कैसे? जी आप बिजली विभाग के अंदर इंजीनियरों की कमी है, आपके ट्रांसफार्मर अप टू डेट नहीं है, आपकी लाइनों का वो जो होता है जी मेंटेनेंस, वो नहीं हो पा रहा है। अब आप जी देखिए बारिश आने वाली है, आज केरल में मानसून आ गया है, जी तो निश्चित रूप से 15-20 दिन में राजस्थान भी आएगा वो, जी है ना। राजस्थान की 23 जून की डेट है वैसे, दक्षिणी राजस्थान की कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की। तो ये 23 तारीख तक यहाँ भी आएगा। लेकिन आप इस स्टेट की हालत देखिए, कहीं नाले साफ नहीं है आज। जी अगर प्री मानसून में इतनी तेज गर्मी है और अचानक बारिश, बहुत जी हैवी रेनफॉल हो जाए, जी फिर वही बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। अभी जी लोग गर्मी से मर रहे हैं, फिर बारिश से मरेंगे। जी जी अभी ध्यान इस पे दिया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी नई सड़कों पे कारपेटिंग करा दो। जी मैं तो अभी कई जगह जाके देख के आता हूँ, तो वहाँ सड़कों पे कारपेटिंग हो रही है। वो हाँ, इसीलिए हो रही है अभी कि अभी जो भी आपके पास फंड्स हैं उनको आप कर दो, और जी। उसके बाद जैसे ही बारिश आएगी, ये तो सारा डांबर बह ही जाएगा उससे।
फिर हम हाँ, और बनाएंगे जब बारिश आएगी, जब आपके तब आपके नाले नालियाँ जब वो डट जाएंगी कचरे से, तब आप लगेंगे उसको साफ करने में। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब आपको मालूम है कि 23 जून राजस्थान में बारिश मानसून के आने की तारीख है, तो जी, क्यों नहीं आप मार्च में ही, अप्रैल में ही अपना सारे नाले वाले साफ करवा लेते हैं। जी, सारी और व्यवस्थाएं हैं जो, और पेड़ों की टहनियां वगैरह ये जो आपको जी, छटवानी पड़ती हैं, लाइनों का मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिक लाइनों का, वो जी, तब क्यों नहीं करा लेते हैं। जी, आप देखिए दिवाली आती है, उसके 15 दिन पहले से मेंटेनेंस शुरू होता है उस समय, तो जी, साहब दिवाली पे लाइट अच्छी आएगी इसलिए। अरे भाई, तो आप 2 महीने पहले क्यों नहीं करते हो। जी, जी। तो ये सारी चीजें हैं, अब ये मिसमैनेजमेंट हैं गवर्नमेंट्स के और एडमिनिस्ट्रेशन के भी, और मीडिया की जिम्मेदारी है उसको ठीक करना। लेकिन इतनी वो ताकत से सर आजकल लिखा भी तो नहीं जा रहा, इतनी ताकत से बोला भी तो नहीं जा रहा सर, इतनी ताकत से दिखाया भी तो नहीं जा रहा सर। तो वही तो बता रहा हूँ मैं कि हर जगह पर आप देखिए लैकनेस है, मतलब जी, लापरवाहियां हैं, जी, या अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है। जी, तो जब तक ये सारी चीजें, हर जो महकमा इससे जुड़ा हुआ है वो उतनी तत्परता के साथ काम नहीं करेगा, तब जी, तक ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। जी। हम अपने तमाम हम अपने तमाम श्रोताओं को बता देते हैं कि इस वक़्त आप जो सुन रहे हैं वो राजीव तिवारी हैं, राजस्थान पत्रिका के पूर्व स्टेट एडिटर हैं। कई आज प्रतिष्ठित अखबारों में आप इनके आर्टिकल को पढ़ते होंगे। दरअसल हीट वेव को जो रिपोर्टिंग लगातार हो रही है टीवी मीडिया में या अखबारों में या सोशल मीडिया पर, इन तमाम रिपोर्टिंग को कितनी संजीदगी के साथ किया जाना चाहिए था। इस पॉडकास्ट के जरिए हमने आपको बताया कि ये तमाम जो आप देख रहे हैं कि कहीं तापमापी रखी है, कहीं 52, कहीं 50, कहीं 51 डिग्री का तापमान दिखाया जा रहा है। अगर वहां पर पापड़ सिकवाए जा रहे हैं और अगर अंडे वहां पर उबल रहे हैं उन तपते धूरों में, तो इन पे यकीन मत करिएगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दरअसल उन आंकड़ों पे यकीन करिए जो मौसम विभाग खुद जारी करता है, वो ही एक प्रमाणित आंकड़े हैं जो बताते हैं। और जब 50 डिग्री का तापमान किसी शहर में पहुंच जाता है, तो वहां का जो प्रशासन है वो किस तरह से अलर्ट मोड में आ जाता है। और हीट वेव्स जरूर हैं, सावधानी रखनी होगी। तमाम वो व्यवस्थाएं जो इनको लेकर करनी चाहिए अस्पतालों में, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली को लेकर, पानी को लेकर, ये बहुत ज़रूरी हैं। और ये अगर कहीं पर है तो इसको बहुत ईमानदारी के साथ लिखना चाहिए, दिखाना चाहिए, बोलना चाहिए, ताकि प्रशासन भी अलर्ट हो और सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीर हो जाए। राजीव सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जब भी हमें लगेगा कि वाक़ई इन मुद्दों पर एक रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, तो आपको फिर हम अपने साथ ऑडियो लाइन पर ज़रूर कनेक्ट करेंगे। धन्यवाद, थैंक थैंक यू। यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।